दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको लेकर चलता हूँ ऋषिकेश, क्योंकि हमारी अगली लोकेशन ऋषिकेश ही है। ऋषिकेश जाने के लिए हम दिल्ली से चल पड़ते हैं अपने अपने व्हीकल पर। जब हम चलते हैं तो रास्ते में हमें ज़रूरत पड़ती है खाने की, क्योंकि जब भी हमें रास्ते में कहीं कुछ खाना होता है ऋषिकेश हरिद्वार जाते हुए, तो हम इसी रेस्टोरेंट प्लेजरा में ही रुकते हैं, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ये हमारे बहुत ही पुराने जानकार भी हैं। इनके यहाँ पर खाने की जो स्वच्छता है वो हमें और कहीं नहीं मिलती। हम यहाँ से चल के हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार जब पहुँचे तो वहाँ आरती का समय हो रहा था, यानी कि आरती चल ही रही थी। हम आज आरती के टाइम लेट हो गए थे। हमने फैसला किया रात यही रुकेंगे। अगले दिन सुबह हम हरिद्वार से निकले अपने पड़ाव की तरफ, यानी कि ऋषिकेश की तरफ। दोस्तों यहाँ ऋषिकेश में गंगा पार करने के दो तरीके हैं, या आप लक्ष्मण झूला या राम झूला से पार करें या नाव से करें। हमने आज फैसला किया है कि आज हम जाते हुए गंगा जी के पार नाव के द्वारा जाएंगे। नाव में जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। हमने टिकट लिया और नाव में सवार होने लग पड़े। दोस्तों गंगा पार करने का समय 4 से 5 मिनट का लगता है, और जब हम सब लोग गंगा जी पार करने के लिए नाव में बैठे तो हमारे साथ से गंगा मैया की जय करते हुए, जयकारा लगाते हुए और भी नाव वाले गुजर रहे थे, यानी कि गंगा नौका विहार कर रहे थे। और हम अपनी नाव में बैठे उनको देख रहे थे और जयकारे का साथ दे रहे थे। फिर हम अपनी अपनी सीट पे नाव में बैठे और वहाँ के शानदार नज़ारों को देखते हुए नौका विहार का आनंद लेने लगे। और हम 4 या 5 मिनट के बाद हम गंगा के पार पहुंच गए। हमने टाइम नोट नहीं किया, क्योंकि हमारी एक्साइटमेंट थी कि आज हम गंगा के पार नाव से ही जाएंगे। गंगा जी के पार जाके हम नाव से उतरे और अपनी प्लानिंग के अनुसार चल पड़े। जब हम किसी काम के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारी प्लानिंग होती है वहाँ के बाज़ार को देखें। बाज़ार को देखने के लिए कि शूटिंग के टाइम हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें वो सामान खरीदने की, वहाँ के कल्चर के हिसाब से जो जो चीज़ हमें चाहिए बाज़ार से बड़े आराम से मिल जाती हैं, ताकि बाद में हमें वो ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट ना करना पड़े। बाज़ार में बहुत अच्छी अच्छी शानदार मूर्तियाँ थी, ज्वेलरी थी। हमने उसको भी नोट किया, उसे भी देखा और दिल किया तो खरीदा भी। हम बाज़ार से जब निकल रहे थे, जैसे बाज़ार में आए थे, हमने बहुत ही खूबसूरत फल देखा जो कि हमने आज तक नहीं देखा था। हमने पूछा कि ये कौन सा फल है। हमें फल बेचने वाले ने बताया कि इसे राम फल कहते हैं। और इसके बीच में जो बीज होता है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारी डाइजेशन के लिए बहुत ही सहायक है, यानी बहुत अच्छी चीज़ है आपकी डाइजेशन के लिए। आप जो भी खाएं सब हजम हो जाता है। वहाँ पर हमने देखा कि लोग बड़े शौक से इसको खरीद रहे थे और खा भी रहे थे। जैसे हम बाज़ार में आगे गए तो हमें गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक दुकान मिली, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश की धार्मिक पुस्तकों को बनाने में, उनको आगे बढ़ाने में गीता प्रेस का कितना बड़ा सहयोग है। आज के टाइम गीता प्रेस की पोजीशन कुछ अच्छी नहीं है, तो मैं और हमारी टीम आपको सलाह देती है जब भी चीज़ को आप खरीदें या धार्मिक पुस्तक कोई भी खरीदें, गीता प्रेस से ही खरीदें। गीता प्रेस के अंदर हम गए, हमने जाके देखा कि यहाँ धार्मिक पुस्तकें हर प्रकार की, किसी तरह की वो सब मिलती हैं, बहुत ही अच्छे दामों में मिलती हैं, एकदम नॉर्मल रेट्स में। गीता प्रेस से बाहर निकले, हम साथ ही बने हुए गीता भवन में गए। गीता भवन में हमने प्रवेश किया, पर हमें यहाँ बताया गया कि कोविड की वजह से मंदिर बंद है। आप राउंड लगा लें बाहरी बार से और डिस्टेंस मेंटेन जरूर करें। वहाँ से निकलने के बाद हम परमार्थ घाट गए। परमार्थ घाट जो कि ऋषिकेश का बहुत ही मशहूर घाट है। यहाँ पर गंगा जी की भी आरती बहुत अच्छी होती है शाम के वक्त। यहाँ भोले बाबा की आप गंगा जी के अंदर मूर्ति देखते हैं। यहाँ की एक पहचान है, जहाँ पर स्लोगन लिखा है, आओ मिलकर प्रण करें, गंगा माँ की रक्षा करें। जब हम परमार्थ घाट से वापस आ रहे थे तो हमने बहुत ही खूबसूरत हनुमान जी की एक मूर्ति देखी, जो अपने सीने में
श्री राम और सीता जी की मूर्ति को समाये बैठे हैं। इस शानदार दृश्य को हमने अपने कैमरे में कैप्चर किया। और अब जब दोस्तों यहाँ पर हमने सुंदरकांड का बहुत सा चित्रण देखा। राम जी ने हनुमान जी को सीता जी की खोज के लिए भेजा। हनुमान जी ने सीता जी को श्रीलंका में खोज निकाला। वहाँ पर रावण की सेना ने हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण से निकलकर हनुमान जी रावण के दरबार में पहुँचे। रावण को बहुत अच्छा सबक सिखाया। इसके बाद जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी तो हनुमान जी ने पूरी लंका को जला डाला। लंका से आने के बाद हनुमान जी ने पूरी की पूरी कथा श्री राम जी को सुनाई। श्री राम जी ने हनुमान जी को अजर अमर रहने का आशीर्वाद दिया। फिर हम चले परमार्थ निकेतन की तरफ। परमार्थ निकेतन में हम चल पड़े। वहाँ बहुत ही अच्छे दृश्य बने हुए थे, पर यहाँ भी कोविड ने अपना पांव पसार रखा था। फिर भी पार्क में कोविड के सारी सावधानियां बरतते हुए लोग वहाँ फिर भी जो दृश्य बाहर से देख सकते थे उनको देख रहे थे। शिव भोले की मूर्ति के पास लोग फोटोज खींच रहे थे जो अवेलेबल हो सकती थी। फिर हम परमार्थ निकेतन में और दृश्य देखने लगे जो बाहर पार्क में ही बने हुए थे। उन पार्क में जब हम पूरे दृश्यों को देख रहे थे उसके बाद हम आगे चले जहाँ बहुत अच्छी मूर्ति, बहुत अच्छा दृश्य श्री कृष्ण भगवान का बना हुआ था। ये देखिए, हमने इस पूरे दृश्य को बहुत अच्छी तरह देखा और ज़्यादा नहीं घूम सके। फिर भी वहाँ से वापस आए, ऋषिकेश गए। अगर वहाँ पर हमने जाकर चोटी वाला रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाया तो ऋषिकेश जाना अधूरा रह जाता है। चोटी वाले बाबा की मूर्ति भी लगा रखी थी और उन्होंने सजीव चोटी वाला बना के भी रखा था जो वहाँ पर आए हुए लोगों को और बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। लोग उसके साथ अपने अपने फोटोग्राफ लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने फैसला पहले ले लिया था कि वापसी पर हम राम झूला के ऊपर से ही आएंगे, नाव से वापस नहीं आएंगे, तो हम राम झूला की तरफ चल पड़े। राम झूला के ऊपर हैवी ट्रैफिक बिल्कुल मना है, सिर्फ पैदल लोगों के लिए बनाया गया है। पर फिर भी वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए 2 व्हीलर या साइकिल की परमिशन है, पर वो स्पीड से नहीं, बिल्कुल स्लो, सबसे कम। पैदल चलने वालों का भी राम झूला का पर बहुत रश था। फिर भी हमने राम झूला क्रॉस किया और वापस हम गंगा के इस ओर आने की तैयारी करने लगे। दोस्तों, इसी तरह हम राम झूला से होते हुए हरिद्वार की तरफ वापस आना शुरू हो गए, क्योंकि आज का स्टे भी हमारा हरिद्वार में ही था।